Hello dear students, we are discussing about narration but हम लोग नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं पिछले पार्ट नंबर 9 में। अब हम लोग नए चैप्टर को सीखेंगे जो इंटरमीडिएट में ग्रामर में ये चैप्टर पढ़ा जाता है। चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन, रूप का परिवर्तन। क्या कहते हैं? रूप का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर का मतलब होता है बदलना, फार्म का मतलब होता है रूप, और एशन का मतलब अनुकरण, यानी उसमें क्या कर दिया जाए, रूप का परिवर्तन कर दिया जाए। जब किसी बात को, किसी स्पीच को अफर्मेटिव सेंटेंस में है उसे निगेटिव में चेंज कर दिया जाए या उसे इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया जाए, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन ना हो। आ कंप्लीट आर मेजर चेंज इन समवन्स आर समथिंग्स अपीयरेंस, फॉर्म एक्सेट्रा। ये है डिफिनीशन कि कहने का तात्पर्य है कि जब किसी सेंटेंस में किसी प्रकार का सेंटेंस हो, उसके सेंस में कोई परिवर्तन ना हो, सेंस सिमिलर हो, लेकिन लिखने का और कहने के शब्द और सेंटेंस में भिन्नता आ जाए तो हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसमें अनेक प्रकार के पार्ट होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि पहला नंबर होता है सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हुआ है, तो उस टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, या कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है उसे निगेटिव में बना करके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे जिसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, अर्थ समान हो, सिमिलर हो। तो इस तरीके से डिग्री का भी होता है कि डिग्री का परिवर्तन कर दिया जाता है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में किस तरीके से परिवर्तन करना है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना देना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना देना, या अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देना, या नेगेटिव से अफर्मेटिव बना देना, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर देना, या फिर सिंपल सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स में बना देना, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कंपाउंड सेंटेंस में बना देना, या फिर डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट में चेंज कर देना, या इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में चेंज कर देना। अभी तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ढेर सारे प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और उनका रूप बदल दिया जाता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही चीज़ ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्रों कि किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जो इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में इसे पूछा भी जाता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला रूल, रिमूव टू। रिमूव टू, TOO का अर्थ होता है भी। ये एक एडवर्ब है। ये किसे मॉडिफाई करता है? हमेशा एडजेक्टिव से पहले आया करता है, तो ये एडवर्ब बन जाता है। यानी एडजेक्टिव को या वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो कोई वर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर TOO का अर्थ होता है भी, और ये TOO क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। और अगर सेंटेंस में दिया हुआ वो सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में प्रयोग हुआ किसी एडजेक्टिव से पहले, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं सेंटेंस को, और TOO को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लेते हैं। ये सेंटेंस है सिंपल में। कुछ सेंटेंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते समय TOO को हटा देते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लेते हैं, और TOO के स्थान पर
सो का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस जैसे दिया गया है कि ही इज टू वीक, WEA के वीक का अर्थ होता है कमज़ोर, और डबल ई होता तो सप्ताह हो जाता। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है वीक। तो ही इज़ टू वीक टू वर्क, वह कार्य करने के लिए भी कमज़ोर है, यानी वह कार्य करने के लिए भी कमज़ोर है, यानी वह इतना कमज़ोर है कि कार्य को कर नहीं सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस सिंपल सेंटेंस को जो एडजेक्टिव से पहले TWO2 एडवर्ब आया हुआ है, इसे हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है, और अर्थ वही आना चाहिए। तो अर्थ कैसा आएगा? चाहे आप कहिए कि वह कार्य करने के लिए भी कमज़ोर है, या ये कह सकते हैं कि वह इतना कमज़ोर है कि वह कार्य नहीं कर सकता है। तो पहला पार्ट में क्या कर देंगे? TWO2 को सो में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है। इस सो का अर्थ हो जाएगा इतना। अब कंजंक्शन वर्ड दैट लिखेंगे, दैट, ये इन्फिनिटिव टू हटा दिया जाएगा जो वर्ब से पहले लिखा हुआ है। अब दूसरे सेंटेंस को बना करके एक क्लास, उसे कनेक्टिव वर्ड दैट से जोड़ देना है। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट की। अब जो सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यहाँ पर रिपीट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इज है, तो प्रेजेंट में कैन नॉट, क्या यूज करेंगे? कैन नॉट। जो यहाँ पर क्रिया दी गई है उस क्रिया को जैसे का तैसे लिख देंगे। तो वर्क है, लिख दिया। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क, वह इतना कमज़ोर है कि वह काम नहीं कर सकता है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस सिंपल था, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर सिंपल सेंटेंस है और कोई वर्ब जो टू से जुड़ा हुआ है और उससे पहले कोई एडजेक्टिव वर्ड है और उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले एडवर्ब टू दिया हुआ है, तो क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन में कि इस TWO2 को सो में बदल देते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना कि यहाँ पर हो जाएगा सो, और TO2 को हटा देंगे इन्फिनाइट को, यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड दैट कर देंगे। तो ही इज सो वीक हो गया, और दैट के बाद में जो सब्जेक्ट यहाँ होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन दोहराएंगे। तो ही है तो ही लिख दिया गया। उसके पश्चात यहाँ पर ध्यान देना है कि इज है प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर कैन नॉट लिखेंगे। और अगर यहाँ पास्ट टेंस होता, वाज होता या वर होता, पास्ट में होता, तो यहाँ कैन का कुड पास्ट रूप लिख दिया जाता। ओके, तो यहाँ पर कैन नॉट लिख करके क्रिया जो होगा उसे लिख देंगे। तो इस तरीके से रिमूव टू का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जो अर्थ इस सेंटेंस का है वही अर्थ इस सेंटेंस का है, लेकिन लिखने का तरीका भिन्न हो गया। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को यहाँ दोहराया नहीं जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, ये सेंटेंस देखना है कि जैसे कहा गया कि दिस ट्री इज टू हाई, दिस ट्री इज टू हाई, यह पेड़ भी ऊंचा है, पेड़ भी ऊंचा है, फॉर मी टू क्लाइंब,
मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइंब चढ़ना। यह पेड़ भी मेरे लिए चढ़ना ऊंचा है, यानी मैं चढ़ नहीं सकता। यह पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस होगी उसी को सेकंड क्लास का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिस ट्री इज सो हाई कर देंगे, दिस ट्री इज सो हाई दैट। अब यहाँ पर दिस को नहीं दोहराना है, ट्री को नहीं दोहराना है। यहाँ पर जिसके लिए आया है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का, उसी को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई कर देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इज है, प्रेजेंट है, तो कैन नॉट का ही प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। और यहाँ जो क्रिया है उस क्रिया को लिख देंगे कि आई कैन नॉट क्लाइंब। तो हो गया सेंटेंस कि दिस ट्री इज सो हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता हूं। तो कहने का अर्थ है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो गया। यहाँ कंजंक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर लिया गया है। और ये सेंटेंस आपका सिंपल है। तो ये है सेंटेंस सिंपल, और ये हो गया आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। और TWO2 को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आप सभी को समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इस रिमूव टू में दूसरे पॉइंट को सीखेंगे। दूसरा पॉइंट है क्या? दूसरे पॉइंट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर वर्ब दिया गया है, टू क्लाइंब दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? टू वर्क दिया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई क्रिया ना हो, टू वर्क ना हो, टू क्लाइंब ना हो, यही सेंटेंस हो, अगर यहाँ पर क्रिया नहीं दिया गया है, तब किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है यह सीखना है। तो ही इज टू वीक, यहाँ पर कोई वर्क नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर केवल कंडीशन बताया गया है कि वह कमज़ोर भी है, वह कमज़ोर भी है। तो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है कि जब क्रिया नहीं दिया गया, वर्ब नहीं है, तो TWO2 का जो सेंस है, चाहे इसको बदल करके ओवर में बदल दो या एक्सट्रीमली में बदल दो या फिर बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट में बदल दो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो अब इसको तो इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ही इज ओवर वीक, ही इज ओवर वीक कर सकते हैं, या ही इज एक्सट्रीमली वीक कर सकते हैं। यानी वह अधिक कमज़ोर है, वह अत्यधिक कमज़ोर है। तो चाहे ओवर लगा दो या एक्सट्रीमली लगा दो, यहाँ वीक कर दो। या फिर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे? TWO2 को हटा देंगे, हो जाएगा कि ही इज वीक, यहाँ एडजेक्टिव लिख दो, ही इज वीक, वह कमज़ोर है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी वह सीमा से परे कमज़ोर है, यानी जितना कमज़ोर नहीं होना चाहिए उतना वह कमज़ोर है। तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट पीछे आप एडजेक्टिव वर्ड के जोड़ सकते हैं, या आप ओवर एडजेक्टिव से पहले लगा सकते हैं TWO2 को हटाकर, या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसमें और भी तरीका है, इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जा सकता है। अब कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिख देंगे? तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखने के लिए आपको क्या कर देना है? ही इज वीक का वीकर कर दीजिए, ही इज वीकर दैन,
ही शुड बी, ऐसा आप लिख देंगे। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि वह अधिक कमजोर है देन ही शुड बी, उसे होने की अपेक्षा, जितना उसे होना चाहिए उसे होने की अपेक्षा अधिक कमजोर है। तो बात ये भी सही है कि ही इज़ वीकर, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, देन का आपने यूज कर लिया, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपने रिपीट करके और शुड बी का प्रयोग कर दिया, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप ही इज़ टू बी का चाहे आप TOO को हटा करके ओवर का यूज कर लो या एक्सटेमली का यूज कर लो या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को एडजेक्टिव वर्ड के पीछे आप ऐड कर दीजिए, या फिर ध्यान दीजिए कंपैरेटिव डिग्री में इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ही इज़ वीकर देन ही शुड बी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रूप का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो सेंस है, अर्थ है, उस अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। किसका प्रयोग करके? रिमूव टू का प्रयोग करके। एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, लिखा हुआ है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। समाचार सत्य होने के लिए भी अच्छा है, समाचार सत्य होने के लिए भी अच्छा है। तो इसको भी निगेटिव हो जाएगा। कैसे निगेटिव में होगा? सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये भी कि द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब यहाँ पर द न्यूज है, चाहे द न्यूज हो या दिस न्यूज हो या दैट न्यूज हो, यहाँ पर न्यूज को ही ध्यान देना है कि न्यूज के लिए यहाँ पर प्रोनाउन इट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर जब कोई पर्सन नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे? इट का प्रयोग कर लेंगे। अगर कोई पर्सन होता तो ही सी दे उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता। तो द न्यूज इज सो गुड, टू को किसमें चेंज कर दिया? सो में, और एडजेक्टिव लिख दिया, कंजंक्शन वर्ड टू के स्थान पर दैट कर दिया। कंजंक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करने के तुरंत पश्चात न्यूज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन इट का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंट इज है तो कैन नॉट का प्रयोग कर दिया, और बी ट्रू है तो बी ट्रू लिख दिया। यानी इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ओके, तो ये अगर समझ में आ रहा है प्रिय छात्रों, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। आप सभी लोग, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है इस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 चल रहा है, और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को आपको पूर्ण रूप से अच्छे से सिखा दिया जाएगा। और थैंक्स।